हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर की शॉर्ट समरी। इस चैप्टर में आपको 2 पार्ट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड है द ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर में एक सीगल नाम का पक्षी होता है जिसके फादर, मदर एंड ब्रदर, सिस्टर भी होते हैं। अब सीगल पक्षी बहुत छोटा होता है तो वो उड़ना नहीं जानता है। उसकी मॉम उसको फूड लाकर देती है एंड वही फूड वो खा लेता है। उसके साथ के जितने भी ब्रदर और सिस्टर थे वो सारे उड़ना सीख जाते हैं, बट सीगल को बहुत ज्यादा डर लगता है, वो नहीं उड़ पाता। उसे लगता है कि जब भी वो उड़ेगा तो गिर जाएगा। वो अपने भाई बहनों को उड़ता देख खुश तो होता बट उड़ नहीं पाता। उसकी मॉम उसे कई बार समझाने की कोशिश करती बट वो नहीं मान रहा था। अब उसकी मॉम एंड फैमिली एक प्लान करती है कि इसको अब तो सिखाना ही है, वरना कब तक ये नहीं सीखेगा। वो उससे बात करना बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि अब इससे कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही इसे कोई खाना लाके देगा और ये अपने आप उड़कर जाएगा, फिर ही ये खाना खा पाएगा। अब पूरा दिन हो जाता है, सीगल से कोई भी नहीं बोलता और पूरे दिन उनके पास कोई आता भी नहीं है। पूरा दिन हो चुका था, सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही कोई फूड उसकी मॉम ने उसको दिया था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपनी मॉम को सामने से आता हुआ देखता है। उसकी मॉम पंजों में मछली पकड़े हुए इस तरफ आ रही थी कि रास्ते में एक पत्थर पड़ता है तो वो अपनी चोंच को शार्प करने लगती है। चोंच को शार्प इसलिए करती है क्योंकि सीगल हमेशा मछलियों का शिकार करते हैं और मछली पकड़ने के लिए शार्प चोंच की जरूरत तो होती है। तो उसने अपनी मछलियों को साफ किया। फिलहाल जो सीगल की पूरी फैमिली थी उसको छिपी आंखों से देख रही थी, बस उसको प्रेजेंट कर रही थी कि हम उसे देख नहीं रहे और नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो सीगल को ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी फैमिली उसे भूल गई है। उसकी मॉम उसकी तरफ आ रही थी। सीगल को लगा कि यार ये मेरी तरफ आ रही है फूड लेके, अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा। बट उसकी मॉम उसके पास पहुंचने से कुछ सेकेंड दूर ही अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर जाती है और चली जाती है। अब सीगल को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो पंजों से आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है उसकी मॉम उसके पास आती है और वो जब टर्न होती है तो वो उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है क्योंकि नीचे तो कोई सपोर्ट था नहीं और वो अपने घोंसले से बाहर आ चुका था। तो इसीलिए वो फ्लाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके पेट के नीचे से हवा गुजर रही है और वो देखता है कि वो उड़ रहा है। ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एकदम से डगमगाने लगता है। बट डरने की कोई बात नहीं थी, अब वो उड़ना सीख चुका था। धीरे धीरे वो उड़ने की कोशिश करता है और जब उसे पता चलता है कि वो उड़ सकता है तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, कभी रेत में जाता है, कभी पानी में जाता है और बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। अब सीगल की जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा खुश थी कि भाई अब ये फ्लाई करना सीख चुका है। सीगल और सीगल की पूरी फैमिली समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे शिकार करने के लिए। समुद्र की जो ब्लू वाली लेयर होती है ना, मतलब पानी वाली, उस पर लैंड कर जाती है। सीगल की पूरी फैमिली उस पर लैंड कर जाती है, बट सीगल को फिर भी डर लग रहा था कि अब मैं इस पे रुक पाऊंगा या नहीं रुक पाऊंगा, कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा। पर इन सारी सिचुएशन के बीच में वो आखिरकार लैंड कर जाता है क्योंकि उसे पता था पहले मैं उड़ नहीं पाता था, अब उड़ने लगा हूं तो शायद ये काम भी कर पाऊं। जब वो नीचे जाता है और अपने पंजों को पानी की सतह पर रखता है तो उसके पंजे डूबने लगते हैं। वो घबरा जाता है। फिर उसकी मॉम कहती है डरो मत, तुम नहीं डूबोगे। एक्चुअली सीगल बहुत ज्यादा थका हुआ था और उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। ऐसा इसलिए हुआ, घबराहट में वो नीचे जाने लगा। बट बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो काफी सॉफ्ट एंड हल्की होती है, इसलिए वो लोग नहीं डूबते और सीगल नहीं डूबता है। फाइनली सीगल बहुत ज्यादा हैप्पी था क्योंकि अब वो उड़ना सीख चुका था, पानी पे लैंड करना सीख चुका था और शिकार करना भी सीख चुका था। उसकी मॉम उसे प्यार से, डांट से, सब तरीके से समझा चुकी थी बट वो समझ नहीं रहा था। तो उसने ये प्लान अप्लाई किया उस पर और फाइनली उसका जो छोटा बच्चा था यानी सीगल था वो सारी चीजें सीख गया। तो ये वाला चैप्टर का ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो।